हिमाचल के लिए मोदी का नया प्लान, फील्ड में उतरेंगे पीएम के सोलर मैन। हिमाचल को अनुभवी अफसर की सौगात, सोलर पावर को मिलेगा केंद्र का साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। भले ही केंद्र में भाजपा को अकेले पूर्ण बहुमत ना मिला हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने अपना फर्ज पीएम मोदी के लिए जरूर निभाया है। हिमाचल प्रदेश ने लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाकर भाजपा और पीएम मोदी की झोली में चारों सीटें तीसरी बार डाल दी हैं। ऐसे में हिमाचल को अपना दूसरा घर मानने वाले पीएम मोदी भी हिमाचल के विकास को लेकर सोचते दिख रहे हैं। इसका एक उदाहरण फिर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की हिमाचल प्रदेश के एक बड़े प्रोजेक्ट पर नजर है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी प्रोजेक्ट पर हिमाचल में कांग्रेस की सुक्खू सरकार भी काम कर रही है और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार इस प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने की बात भी कह रहे हैं। अब इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने एक नया प्लान तैयार किया है और आगे इसकी जमीन भी तैयार करते पीएम मोदी दिख रहे हैं। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री सुक्खू के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए फील्ड में उतरने को तैयार है सोलर मैन। जो सोलर मैन के नाम से प्रसिद्ध है वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि पीएमओ में हिमाचल कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी तरुण कपूर हैं। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर हिमाचल के अफसर या यूं कहें हिमाचल के टैलेंट पर भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएमओ में हिमाचल कैडर के 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को सलाहकार नियुक्त किया है। लेकिन तरुण कपूर आखिर है कौन? तरुण कपूर का सेवा काल 2 साल का होगा। आखिर तरुण कपूर को यह जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है? बड़ा सवाल यह है। सवाल यह है कि हिमाचल कैडर के अधिकारी तरुण कपूर को पीएम ने अपना सलाहकार क्यों बनाया है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। अब आप समझिए कि आखिर तरुण कपूर पीएम मोदी के कौन से ड्रीम प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश में साकार करेंगे और इसी प्रोजेक्ट पर कैसे सुक्खू सरकार भी काम कर रही है। इसके लिए पहले आपको तरुण कपूर के बारे में जानना होगा कि आखिर तरुण कपूर हैं कौन। दरअसल तरुण कपूर नवंबर 2021 में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए थे। तरुण कपूर सोलर एनर्जी की फील्ड में माहिर हैं। पीएम मोदी का सपना सोलर पावर के क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने का है। तरुण कपूर शिमला के ही रहने वाले हैं और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी शिमला में ही हुई है। तरुण कपूर इससे पहले भी साल 2022 में पीएमओ में सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। मई 2022 में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में उनकी पहली नियुक्ति के बाद ये पीएमओ में उनका दूसरा कार्यकाल होगा। कपूर आर्थिक मामलों को संभालते हैं। कपूर को ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में अपने व्यापक अनुभव के लिए जाना जाता है, जो पीएमओ में अपनी भूमिका में अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता लाते हैं। उन्होंने पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने और सतत विकास को समर्थन देने के लिए जैव ईंधन और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने देश भर में शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका उद्देश्य घरेलू, औद्योगिक और वाहनों के उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाना है। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में बिजली क्षेत्र के विकास में कपूर ने योगदान दिया। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को जोर दिया गया और बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया। जबकि तरुण कपूर राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव बिजली थे। कपूर ने जल विद्युत परियोजनाओं और अन्य अक्षय ऊर्जा पहलुओं पर विकास में मदद की है, जिससे राज्य की ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता में योगदान मिल सके। ऐसे में माना जा रहा है कि तरुण कपूर हिमाचल को सोलर परियोजनाओं की दृष्टि से भी विकसित करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। पहले आप पीएम मोदी को सुनिए कि आखिर उनका सोलर पावर प्लांट और प्रोजेक्ट को लेकर क्या प्लान है। भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल जीरो करने का भी है। मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है।
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। सुक्खू सरकार इन परियोजनाओं पर सब्सिडी दे रही है। यही नहीं, सुक्खू सरकार इन परियोजनाओं में तैयार होने वाली बिजली भी अगले 25 सालों तक खरीदेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजनाओं स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए जो हमारा हाइड्रो पावर है, एनर्जी सेक्टर है, उस दिशा में हमने महत्वपूर्ण बदलाव किए और ये व्यवस्था परिवर्तन का ही एक परिवर्तन है कि आज हिमाचल प्रदेश में सोलर पावर के रूप में सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट पेखूवाला में 32 मेगावाट का बनने जा रहा है और ये रिकॉर्ड समय में व्यवस्था परिवर्तन का एक और बड़ा उदाहरण है कि ये मार्च 4 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश कई राज्यों को बिजली पहुंचाने में मदद करता है। अब हिमाचल प्रदेश सोलर के क्षेत्र में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए आगे बढ़ चुका है। ऐसे में सोलर मैन के नाम से प्रसिद्ध तरुण कपूर से पीएम मोदी को ये उम्मीद जरूर होगी कि वो सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स को हिमाचल में एक नई दिशा दें। पीएम मोदी के इस विजन से सुक्खू सरकार को भी सोलर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही रिटायर्ड आईएएस तरुण कपूर भी हिमाचल के विकास को लेकर जरूर नई योजनाओं पर केंद्र और प्रदेश सरकार से मिलकर काम करते दिखेंगे। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।